नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। तिथि और वार का निर्धारण सैकड़ों वर्षों की खोज और अनुभव के आधार पर किया जाता है। इस तिथि के प्रभाव को जानकर ही व्रत और त्योहारों को रखा जाता है। लेकिन आजकल अंग्रेजी कैलेंडर से व्रत, त्योहार, जन्मदिन देखने पर काफी भ्रम उत्पन्न होने लगा है। एक ही त्योहार दो तिथि पर आ रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सूर्य मास का दिन बड़ा होता है तो चंद्र मास का दिन छोटा होता है। सभी का समय निर्धारण करने में योगदान रहता है। पंचांग के अनुसार नियमित महीने होते हैं और चंद्रमा की गति के अनुसार 29.5 दिन का एक चंद्रमास होता है। हिंदू सौर चंद्र नक्षत्र पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के हिसाब से दो पक्षों में बांटा जाता है। एक शुक्ल पक्ष कहलाता है, दूसरा कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष के अंतिम में पूर्णिमा तिथि आती है और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक तिथि 19 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की होती है। इसका मतलब यह है कि कोई तिथि 19 घंटे की होगी तो कोई तिथि 24 घंटे की भी हो सकती है। अब यदि कोई तिथि 19 घंटे की होगी तो इसका मतलब है कि मध्यांतर में ही, मध्य रात्रि में ही तिथि बदल जाएगी। आपने देखा होगा चांद को भी दिन में भी। भारतीय पंचांग के अनुसार सूर्योदय से दिन बदलते हैं, जिन्हें सावन दिन कहते हैं, मतलब सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक। जहाँ तक कि तिथि का प्रश्न है तो वह सूर्य और चंद्रमा के अंतर से तय की जाती है, लेकिन उसकी गणना भी सूर्योदय से ही की जाती है। उसी तिथि को मुख्य माना जाता है जो उदय काल में हो। प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां होती हैं, लेकिन क्योंकि सौर दिन से चंद्र दिन छोटा होता है, इसलिए कई बार एक दिन में 2 या 3 तिथियां भी पड़ जाती हैं। जिस तिथि में सूर्योदय एक बार होता है उसे सुधी तिथि कहा जाता है। जिसमें सूर्योदय नहीं होता उसे क्षय तिथि कहा जाता है, और जिस तिथि में 2 सूर्योदय हो जाएं उसे तिथि वृद्धि कहते हैं। पहले पड़ने वाली तिथि को प्रथम तिथि कहा जाता है। इसे प्रतिपदा भी कहा जाता है। इसके स्वामी अग्निदेव हैं। प्रतिपदा को आनंद देने वाली कहा जाता है। रविवार और मंगलवार के दिन प्रतिपदा होने पर मृत्युदा होती है, लेकिन शुक्रवार को प्रतिपदा सिद्धिदा हो जाती है। मृत्युदा में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, जबकि सिद्धिदा में किए गए कार्य सफल होते हैं। भाद्रपद महीने की प्रतिपदा शून्य होती है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में चंद्रमा अस्त रहता है और अतः इसे समस्त शुभ कार्यों के लिए त्याज्य माना गया है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में स्थिति एकदम विपरीत होती है। द्वितीय तिथि को सुमंगला कहा जाता है। इसके देवता ब्रह्मा है। यह तिथि भद्रा संज्ञक तिथि है। भाद्रपद में यह शून्य संज्ञक होती है। सोमवार और शुक्रवार को यह मृत्युदा होती है। बुधवार के दिन द्वितीय तिथि में विशेष सामर्थ्य आ जाता है और ये सिद्धिदा हो जाती है तथा सभी कार्य सफल होते हैं। तृतीया तिथि की स्वामिनी गौरी हैं। बुधवार को मृत्युदा और मंगल को यह सिद्धिदा होती है। शुक्ल और कृष्ण दोनों ही पक्ष की इस तिथि में शिव पूजन निषेध माना जाता है। यह तिथि आरोग्य देने वाली होती है। चतुर्थी के व्रतों का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश हैं। इस तिथि का नाम खला है। यह तिथि रिक्ता संज्ञक कहलाती है। इसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, लेकिन चतुर्थी यदि गुरुवार को हो तो मृत्युदा और शनिवार को हो तो सिद्धिदा होती है। रिक्ता होने के कारण इसमें लगभग ये समाप्ति हो जाती है। चतुर्थी तिथि की दिशा नैऋत्य होती है। इसमें व्रतों के पालन में संकट से मुक्ति होती है और आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। पंचमी तिथि का स्वामी नाग होता है। ये पूर्णा संज्ञक होकर इसका नाम श्रीमती है। पौष मास के दोनों पक्षों की ये तिथि शून्य फल देती है। पंचमी तिथि की दिशा दक्षिण है। इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं वो शुभ फलदायक होते हैं, लेकिन शनिवार पर यह मृत्युदा होती है और यही तिथि गुरुवार के दिन सिद्धिदा होती है। पंचमी सुख देने वाली और कृष्ण पंचमी श्री प्राप्ति कारक होती है। षष्ठी तिथि को छठ भी कहा जाता है। इसके स्वामी कार्तिकेय हैं और इसका विशेष नाम कीर्ति है। रविवार पर पड़ने पर यह मृत्युदा और शुक्रवार के दिन सिद्धिदा होती है। इसकी दिशा पश्चिम है। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य हैं और इसका नाम मित्रपदा होता है। शुक्रवार को पड़ने पर यह मृत्युदा और बुधवार के दिन सिद्धिदा होती है। यह सप्तमी शून्य होती है। इस दिन किए गए कार्य अशुभ फल देते हैं। इसकी दिशा वायव्य है। अष्टमी को आठम या अठमी भी कहा जाता है। इसे कलावती नाम की तिथि जया संज्ञक होती है। मंगलवार की तिथि सिद्धिदा और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। नवमी चैत्र मान में नवमी तिथि शून्य संज्ञक होती है। इसकी दिशा पूर्व है। शनिवार को सिद्धिदा और गुरुवार को मृत्युदा होती है, अर्थात शनिवार को किए गए कार्य सफल होते हैं, लेकिन गुरुवार को कोई सफलता की गारंटी नहीं रहती। दशमी शनिवार को मृत्युदा, गुरुवार को सिद्धिदा होती है। अश्विन माह की दशमी शून्य संज्ञक होती है और शुभ कार्यों के लिए वर्जित मानी जाती है। इसकी दिशा उत्तर है। द्वादशी को बारस भी कहा जाता है। इसकी दिशा नैऋत्य है। इसका नाम यशोबला और यह इसकी संज्ञा भद्रा है।
सोमवार को मृत्युदा और बुधवार को सिद्धिदा होती है। रविवार को मध्यम फल देने वाली रहती है। चतुर्दशी को चौदस भी कहा जाता है। यह रिक्ता संज्ञक होती है। इसे क्रूरा भी कहा जाता है, इसलिए इसमें समस्त शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसकी दिशा पश्चिम है।